बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोल साचे दरबार की बोलो नंदवासी भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव मम देव 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 दो चरण सरोज गुरु उदंगया खाद जैसे नरोते भवसागर से पार जिनके सिमरन मात्र से नाशक मिलन अनंत तासे सब परम में ध्यावत है सब आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाम बनाए सुंदर जीव का कोता नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास इतना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 8 अक्टूबर 2020 वीरवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की तरफ से तथा हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का जो हमारा कार्यक्रम होता है, आज हम उसको शुरू करते हैं अमृत वचनों से। भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठता सेवक को सतगुरु की आज्ञा पर चलाना है। कार्य तो सब भगवान करते हैं और यश मिलता है सेवक को। उदाहरणतः कार्य तो सब भगवान राम की कृपा से हुआ, परंतु यश मिला हनुमान को। कार्य तो सब भगवान कृष्ण ने किया, परंतु यश मिला अर्जुन को। इसलिए सेवक को चाहिए कि अपने गुरु की आज्ञा पर दृढ़ता से चलता रहे, ताकि उसके भी सब कार्य पूर्ण हों। सतगुरु की मौज और आज्ञा में अपने मन को चलाने में ही सेवक की भलाई है। सत असत विचार न कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। इसी में गुरु भक्ति का संपूर्ण भेद समाया हुआ है। अपनी बुद्धि व चतुराई का त्याग कर दो। दूसरे की बात उचित हो या अनुचित सब सुन लो। क्रोध ना करो, ना ही आधे में बात को काटो। जिन बातों का मन पर बोझ हो वह सब मालिक के चरणों में अर्पण कर दो, क्योंकि बोझिल मन से भजन अभ्यास नहीं हो सकता। देखो, अगर आपको भगवान की भक्ति की रास्ते पर चलना है, प्रभु का नाम लेना है, तो जब भी आप बैठोगे तो आप जो है पेंडिंग काम जो है अपने निपटा के बैठो। एक तो कोई भी आपको कोई काम करना है या कुछ नहीं है तो उसको फोन वगैरह बंद करके बैठो। किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस जो है आपको ना हो। ये तो होगी बाहर की बात। अंदर की बात यह है कि मन पर अगर किसी चीज का दुख है, बोझ है, चिंता है, फिक्र है, उसको अपने मालिक के जो है सारी बात कर लो। पहले अपने भगवान से ये भक्ति करने का, अपने मन को स्थिर करने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। सारी बात अपने जैसे अपने रिश्तेदार को करते हैं, इसी तरह जो है आपने सारी बात जो है अपने मालिक से कर लो कि प्रभु ये मुझे चिंता है, ये फिक्र है, ये गम है, ये है, ये ऐसे हर्ट हो रहा हूं मैं। तो आपको 100% रास्ता निकलेगा, 200%। मगर जो है ये रूटीन होना चाहिए आपका। आप धीरे धीरे आपकी परेशानियां खत्म होती जाएंगी और आपके रास्ते सीधे होते जाएंगे। मगर जो आत्मा कहे, मालिक कहे, उस बात को आपको मानना भी पड़ेगा। आप गलत रास्ते नहीं चलोगे फिर, क्योंकि अंदर की आवाज जो है वो कभी गलत नहीं होती। सबसे पहले जो है आत्मा आपको सीधे रास्ते पे चढ़ाने की कोशिश करेगी। जब उसके ऊपर मैल हट जाएगी, जब आप भगवान से बात करने लगोगे। मैं हर बार हर सत्संग में ये बातें जरूर करता हूं। एक बात और करता हूं, क्योंकि आपको देख रहे हैं कितना तेजी से जमाना बदल रहा है। शहर की बात खास तौर पे करता हूं। शहरों में तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अब कोरोना से भी स्लो हो गया है। हमारे पास अपने माँ बाप के पास बैठने का, अपने परिवार में बैठने का टाइम नहीं है। आधी जिंदगी तो हमारी
है कि हम अपने बड़ों के साथ, अपने परिवार के साथ थोड़ा सा भी समय दुख सुख के लिए नहीं निकालते। कुछ बोझ तो हम ये लेके अपनी शरीर पर लेके चल रहे हैं। एक हमारा जो है, शायद मुझे लगता है अगर मैं उस उम्र में होता तो शायद मैं फीलिंग और तरह की करता, लेकिन मैं अपनी उम्र के अंदर तो ऐसी फीलिंग करता हूं कि जो है परिवार में बच्चों के साथ ना बैठना, माँ बाप के पास ना बैठना, ये एक तरह का अधूरापन है जिंदगी का। बहुत कम लोग हैं जो अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, और माँ बाप के पास भी अगर वो नौकरी वाले हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं है। कुछ तो हमारे संस्कार यहाँ खत्म हो रहे हैं, और कुछ संस्कार हमारे खत्म हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग जो है मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या अपने आस पड़ोस के मंदिर में जाके बैठते थे। अब हम जो है अपनी बेइज्जती फील करते हैं भगवान पे पास बैठने से। हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद हम भगवान के पास बैठकर बात कर रहे हैं दिल की, पिछड़े हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने माँ बाप से दूर होने की। जहां से हमें शांति मिलती है, एनर्जी मिलती है, जहां से हमारे को दुख दूर होते हैं, वहां हमने बैठना छोड़ दिया है। जहां मन की बात कर सकते हैं, माँ बाप को हम समझते हैं कि इनकी ये हमारे स्टेटस के नहीं है, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स बदल गई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई नई प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप कोई नई इजाद कर लो तो अलग बात है। मैंने आपको पहले भी एक बार सत्संग में समझाया था कि आप MBA कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, सब कुछ कर लो, बिजनेस के तरीके कभी नहीं बदलते। पहले भी इन्वेस्टमेंट करके कमाने का धंधा लोग करते थे। आज भी आप मुझे कोई ऐसा काम नया बता दो, कोई ऐसी चीज बता दो कि पुराने टाइम के अंदर वो नहीं होता था, उस तरह से बिजनेस जो आज नहीं हो रहा। मैंने तो पूरा रिसर्च करके बता रहा हूं आपको। आज भी सोना और प्रॉपर्टी के अंदर जो है कमाई होती है इन्वेस्ट करने से। हर आदमी को, पुराने बुजुर्ग यही बात बोलते थे कि इन चीजों में कभी भी घाटा नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसा नया नहीं हुआ, सिर्फ हमारी बुक्स ऐसी आ गई हैं जो लंबी चौड़ी हमें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि डिग्रियां लेनी है। तो लोग डिग्री लेने के बाद सोचता है कि हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा हो गया है, हम इंजीनियर बन गए हैं। और माँ बाप भी अपने बच्चों को हवा में चढ़ा देते हैं कि हाँ जी, ओ ये तो मुंडा साडा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS बन गया। अभी क्या हो गया? ये तो संसार को, बच्चों को, बच्चों ने अपना संसार बसाने के लिए, ये पहले भी लोग पढ़ते थे, पहले भी इंजीनियर होते थे, पहले भी सभी तरह के, हमने क्या नहीं देखा। बहुत पढ़ी लिखी फैमिली के साथ हम बिलोंग करते हैं। हमारा कोई भी ऐसा परिवार में नहीं है जो अच्छी पोस्ट पे ना हो या अच्छी जगह पे ना हो। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अफसर भी हैं, पूरे परिवार में सब तरह के लोग हैं। हमारे परिवार के अंदर तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उस टाइम में इंजीनियरिंग की थी। तो मतलब कि जब बड़ा मुश्किल होता था उसके अंदर जो है एडमिशन लेना, तो हमने तो सभी के अंदर, तब भी वो माँ बाप के पास बैठते थे और उससे बात करते थे। ठीक है, पढ़ा लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा है, ठीक है आदमी, लेकिन उसके साथ एटिकेट्स भी खत्म नहीं होने चाहिए, संस्कार भी खत्म नहीं होने चाहिए। और कुछ इसके अंदर माँ बाप का भी रोल होता है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा, वो जिनके बच्चे पहले पढ़े लिखे नहीं होते या उनके परिवार जो है पीछे से पढ़ा लिखा नहीं होता, कुछ नया उनके अंदर कोई बन जाता है, कोई कामयाबी के सितारे बन जाते हैं, तो उनको माँ बाप जो है वो तो स्वभाव में बच्चों को चढ़ा देते हैं कि ओहो मेरा बच्चा हर जगह ऐसे। अभिमान जरूर होता अपने बच्चों के ऊपर, मान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता कि हमें जो है नॉर्मल व्यवहार कीजिए। बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि अब ये इस बगैर नहीं रह सकेगा, अब इस बगैर नहीं रह सकेगा। सब कुछ ठीक है, इंसान है, पढ़ लिया है, रोजी रोटी कमाने के लिए इंजीनियर बना है, रोजी रोटी कमाने के लिए ही वो अफसर बना है, रोजी रोटी कमाने के लिए ही वो मिलिट्री में जाता है। क्या काम, सब क्या नहीं होता, पहले भी होता था, आज भी होता है। लेकिन हम अपने बच्चों को ऐसा फील कराने लग जाते हैं, बच्चे अपने आप को ऐसा फील करने लग जाते हैं।
वो उन घरों की बात है जहां नए नए बच्चे अफसर बन रहे हैं या कुछ बन रहे हैं या ऐसी पौध निकल रही है, और उन्हीं के माँ बाप वो माँ बाप के ऊपर हावी हो जाते हैं, और माँ बाप जो अच्छी बात कहने वाले हो उनको समझाते हैं भगवान का नाम लो, वो बच्चे का वो माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं। कौन जा रहा है मंदिरों के अंदर? मैंने देखा मंदिरों के अंदर जो है या तो बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, मैं भी मंदिर के अंदर जो है संरक्षक हूँ मंदिर का, मैं भी सब देखता हूँ। वहां पे 4 आदमी सुबह आते हैं, 4 आदमी शाम में आते हैं। कई मंदिरों में थोड़ी सी संख्या के अंदर, बहुत कम संख्या के अंदर लोग मंदिरों में जाते हैं। एक टाइम होता था रूटीन में सत्संग होते थे, रूटीन में सब कुछ होता था, और जो है भगवान के पास चलो अपने बाहर नहीं बैठते तो अपने घर के मंदिर के अंदर तो थोड़ा बहुत बैठना ही चाहिए। अब भौतिकता का आग बढ़ती जाएगी। अभी देखो कितनी भौतिकता की आग बढ़ गई थी। कौन सा ऐसा काम है? मैं इसलिए सत्संग के अंदर ये बातें बहुत जरूरी कहता हूं कि हम बिगड़े कहां, सिस्टम कहां बिगड़ा हमारा। मैं उस चीज को रिसर्च करता हूं कि हम वैज्ञानिक लगे हुए हैं, खोजते हैं मंगल ग्रह पे जाना है, शुक्र ग्रह पे जाना है। भगवान ने हमें धरती दी है, हमें ग्रह दिया है, हमें उसी ग्रह पर रहकर अपना जो भी है भगवान के काम में अगर मालिक चाहेगा तो जो है कभी ना कभी किसी जहां कुछ करना होगा करवा देगा। पहले अपना ग्रह तो संभाल लो। जहां जाओगे भाई, इंसान तो वहीं जाता है, जहां जाता है वहां पे गंदगी फैलाता है और क्या करता है बताइए? कोई ग्रह जाके गंदा ही करना है, जाके अगर चले भी गए तो किसी ग्रह पे अभी भी कूड़ा करकट कितना इकट्ठा हो गया वहां पे जाके। आप पहले अपने आप को ये तो देखिए। इंसान के वैज्ञानिक को ये खोज करनी चाहिए जो हमारे संतों ने खोज कर दी। वैज्ञानिक जो नासा को ये पहले खोज करनी चाहिए कि इंसान मरने के बाद जाता कहां है, करके देखें। क्यों नहीं हम ऐसे हाथ पैर बना सकते? नासा ये खोज करे, बड़े बड़े इंजीनियर ये खोज करें, बड़े बड़े वैज्ञानिक ये खोज करें हम मरने के बाद हमारी आत्मा कैसे कहां निकल जाती है, और क्या वो 84 लाख जोनी भोगती है कि नहीं भोगती। हमारे संतों ने तो निकाल दिया निचोड़, आगे पीछे सब देख रखा है उन्होंने। इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर दी। इसलिए उन्होंने सारे रास्ते देखे हुए थे, वहां उनके बारे में लिख दिया। लेकिन ये जो बाकी कंट्रियों के लोग हैं जो इधर फजूल की हथियार बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये सोचें कि जब इनको पता लग जाएगा 84 लाख जूनी है, मरने के बाद आदमी क्या करता होता क्या है, सिर्फ खाना। आप देखो हम बाहर जाते हैं विदेशों में, क्या होता है वहां पे? भौतिक संसार की कितनी बड़ी रचना है। खाना एक से एक खाना है। जितना भी हम वहां पैसा कमाते हैं उसको किस में यूज करते हैं? अयाशी में, ऐश में, जिसको हम ऐश अयाशी कुछ भी कह लो। अपना और पूरा जिंदगी जितने साल हम अगर विदेशी आदमी की जिंदगी बताता हूं, पूरे कोई चैरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा पैदा हुआ। उसके बाद जो है वहां बच्चे जैसे पैदा होते हैं उसको बस जैसे उनका घर का एटमोस्फेयर होता है, जो भी वो खाते हैं, कोई वेज खाने वाला होता है, कोई नॉन वेज खाने वाला है, जिस तरह से माहौल होता है उसके बाद कोई भक्ति का नाम चिन्ह होता है। हमारे इंडियंस जो हैं जरूर वहां भक्ति पाठ पूरा जो अपना सिस्टम है जो जरूर कर रहे हैं। बाकी क्या हो रहा है? सिर्फ भौतिकता का भोग हो रहा है। शाम को क्लबों में जाना है, ये सब बाहर की सभ्यता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब वो हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, जिस दिन वैज्ञानिक इस बात को समझ जाएगा कि आगे जाकर नरक है, तो उस दिन दुनिया जो है हर आदमी अपने रास्ते पर सही चढ़ जाएगा। मुझे तो अपने थोड़ा सा हमारे संत लोग जब बाहर जाते हैं विदेशों के अंदर, सबकी बात नहीं, वो भी उस भौतिकता के सिस्टम के अंदर फंस जाते हैं। जबकि वो निकालने जाते हैं, यहां से संत जाते हैं मेडिटेशन कराने के लिए, नाम जपाने के लिए, मगर वो क्या करते हैं? वहां की भौतिकतावाद के अंदर वो भी फंस जाते हैं। मैंने बड़े संतों से मिला जो बाहर से आए, लेकिन सभी की बात नहीं कर रहा मैं, जिनको पूरी तरह मक्खन नहीं बने थे, जो अधूरे थे, उन संत वो है, वो जाके फिर वहां मिक्स हो जाते हैं, वहां के भौतिकतावाद के अंदर इतना फिक्स हो जाते हैं। गए तो थे वो लोगों को काल से पंजा छुड़वाने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इस सारे असली जीवन बताने गए थे कि मनुष्य जन्म क्यों होता है।
मगर वहां जाके वो जो है उनमें जाके वो फंस जाते हैं, वहां के सफाई में, साफ सफाई देखकर, सड़कें अच्छी देखकर, उसको देख देख कर उनको वो जो है आप ही खुद ही उनके घर के अंदर बड़ा बड़ी तरीके वहां के आके फिर अपना सत्संग छोड़ देते हैं और वहां की बातें जो है बताते हैं कि वहां जी इतना देखा, नदी साफ सुथरी थी, सड़क के साथ साथ नदी बहती है। वो वहां के भौतिकतावाद को सब देख के आते हैं, क्योंकि वो पूर्ण संत नहीं होते। उनको अंदर के जो अंदर की ज्योति जलाने के लिए जाना था और कीचड़ से निकालना था, वो तो भौतिकतावादी अंदर की कोई अंदर का जो अंधेरा जो है मिटाना था वो मिटाने जाते वहां, लेकिन वो खुद ही फंस जाते हैं, क्योंकि खुद ही मक्खन नहीं है। वो कमल के फूल की तरह कहते रहना चाहिए वो संसार में। जब तक आप खुद नहीं सुधरोगे तब तक आप किसी को सुधार नहीं सकते। अगर आप ही अपनी आत्म सम्मान के साथ नहीं जियोगे या तो आप अपने आप को समझाओगे नहीं, अपने अंदर का ज्योति जली, आपके अंदर नहीं ज्योति जली हुई, आपके अंदर दिया नहीं जला हुआ, तो आप किसी का क्या जलाने जाते हो विदेशों में। पहले तो उनको सिस्टम अपना समझना चाहिए कि हमें जाकर दाल फुल्का व चला करना है। ये बड़े बड़े ड्राइंग रूम और सोफे और बड़ी बड़ी कोठियां वहां लोगों ने बनाई रखी, उनका काम ही यही है कि पैसा कमा कमा के यही काम करना है। उनके पास चैरिटी कहां है? उनको तो हम लोगों को जाके हमारे संत जब वहां जाते हैं उनको सिखाना चाहिए। हमारे गुरुद्वारे भी वहां हैं, वहां से लोग सीखते हैं, उन गुरुद्वारों में जाके देखते हैं, बड़े आलीशान गुरुद्वारे बनाए गए हैं, उनके अंदर वो देखते हैं। वही का उसमें देखने वाली क्या चीज होती है? लंगर सिस्टम, सेवा का सिस्टम और नाम जपने का सिस्टम। बाकी तो सब भोक्तावाद होता है कि जहां मालिक होंगे वहां पे तो सब कुछ होगा, बढ़िया से बढ़िया होगा। मगर देखने की चीज क्या है? सेवा, सिमरन, सत्संग। मेन मुद्दा ये है। उसको चाहे जंगल में बैठ के कर लो, चाहे घर में बैठ के कर लो, तो हम जो है हमें इन चीजों को सब देखना चाहिए। तो इसलिए भगवान के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने परिवार के पास बैठने का टाइम निकालो, क्योंकि हम उनकी डिप्रेसिंग, जो आज बच्चे डिप्रेस हैं आज के टाइम में, खास तौर पे कह रहा हूं, जो बच्चे कोरोना से डरकर स्कूल नहीं जा रहे, अभी स्कूल नहीं खुले, बच्चों में दिक्कत आ रही है, माँ बाप लेके जा रहे हैं, कितने लोगों के पास पैसा है जो अपना पिकनिक पे ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे, बच्चों को घुमाएंगे, घरों के अंदर बच्चे बोर हो रहे हैं। तो उन लोगों को कुछ योगा का सिस्टम सिखाइए, कुछ भी करिए, किसी तरीका उन बच्चों को खुश रहने के बड़े सारे तरीके हैं। आप बच्चों के बीच में बैठेंगे, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करो। ये नहीं कि बच्चे आपके पास आ गए तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओ। बच्चों के पास बैठकर उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी सारी बातें सुनो, खेल खेल में उनके दिमाग फ्रेश कर दो। वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, नहीं तो एक डिप्रेशन की एक बार परत जम गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सोच में पड़ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा करके ये टाइम है भगवान की तरफ लगाने का भी। उनको अच्छी अच्छी कुछ बातें सुनाइए, एक्सपीरियंस बताइए। आपके अपने पास अपने कुछ उदाहरण नहीं है तो अपने दादा दादी के होंगे, माँ बाप के होंगे, उनकी बातें सुनाइए कि उनके अंदर थोड़े संस्कार आ जाए। किस तरह से माला जपते थे वो पहले, किस तरह से रात को नाम जप के सोते थे, किस तरह से एक दूसरे की मदद करते थे। अपने बच्चों के हाथ से दान पुण्य कराइए कि बेटा ये करने से अच्छा होता है। उनको भी जो है अनाथ आश्रम दिखाइए, अंध विद्यालय दिखाइए, सब कुछ अच्छा नहीं दिखाइए, ये अच्छी चीजें दिखाइए कि कैसे लोगों की मदद करनी है। हमारे देश के अंदर बहुत चैरिटी अभी देखा, कल आपने एक वो वीडियो मैंने सभी के पास पहुंची होगी कि वो बाबे का ढाबा, उसकी रोटी देखो, बेचारा आधा किलो वो बनाता है, चावल उसके कोई नहीं खरीदता। अब मुझे भी पता लगा है इस बात का, तो उसकी मदद तो हो जाएगी बहुत सारी। अब देखो किसने भी वो वीडियो पे चलाया, सिस्टम बनाया, मुझे लगता है कि पक्का लोग उसके साथ उसका कितनी सुंदर उस 85 ईयर्स ओल्ड लेडीज ने, और कितने बुजुर्ग वो आदमी हैं बाबे के ढाबा वाले ने, और किस तरह से वो खाना बनाते हैं। 85 साल की उम्र के अंदर खाना बना के बेच रहे हैं।
लेकिन ये नहीं उसमें दिखाया गया वीडियो में उसके बच्चे कहाँ हैं या उनका बच्चा हुआ नहीं कि क्या बात है। लेकिन जो भी है 85 साल में जब उनको सेवा करवाने का वक्त है, आज वो दाल सब्जी बेच रहे हैं, तो भगवान उनको खुशियां दे और जरूर उसकी मदद सभी करें और करेंगे भी, सभी करेंगे, हम भी करेंगे, सब करेंगे कि मालिक जो है उनका सिस्टम जो है कहीं ना कहीं बुढ़ापे में उनका वक्त आ गया है, शायद अब वो सुख भोग सकें, कोई ना कोई चैरिटेबल लोग जो हैं सेवा करने वाले पहुंच जाएंगे। सत्य असत्य विचार ना कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए, इसी में ही गुरु भक्ति का संपूर्ण भेद समाया हुआ है। अपनी बुद्धि व चतुराई का त्याग कर दो, दूसरों की बात उचित हो या अनुचित सब सुन लो, क्रोध ना करो और ना ही आधे में बात को काटो। जिन बातों का मन पर बोझ हो सब मालिक के चरणों में अर्पण कर दो, क्योंकि बोझिल मन से भजन अभ्यास नहीं हो सकता। दया की भावनाएं बढ़ाओ, दूसरों का दुख अनुभव कर विनम्र दिल से समय समय पर उसकी सहायता करो, ताकि वह उस दुख से छुटकारा पा सके। दूसरों का दुख हरने से अपने अंदर से सुख और शांति प्रतीत होती है। बाह्य परिवर्तन के साथ साथ भीतरी मन का परिवर्तन होना भी जरूरी है। यदि भगवान से हार्दिक प्रेम नहीं होगा तो संसारिक मोह की दीवार जो भक्त और भगवान के बीच बांधा है नहीं टूटेगी। इसका मैंने विस्तार से आपको समझा दिया इस बात को पहले से ही कि मालिक के साथ अपना संबंध नहीं बनाओगे तो ये माया की जो दीवार बंधी हुई है भगवान और हमारे बीच में, ये बंधी रहेगी। और हम जिस काम के लिए संसार में आए हैं, पैसा रोटी पेट भरने के लिए नहीं आए। कुत्ते भी भर रहे हैं पेट, सब लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े जानवर भी भोग, इंद्र क्या कहते हैं, नींद, भोग और ये सारी चीजें जो हैं, भोजन, और ये जो सब लोग निद्रा भी कर रहे हैं, सब लोग जो है पशुओं के अंदर हमारा फर्क यही है बस कि हमारे अपनी जो विशेष बुद्धि को जो है ना जागृत करो, जो तीसरी नेत्र कहते हैं, जिससे आपको जो है एक अपने मनुष्य जन्म की आपको अपनी वो पता लगे कि ये इस गंदे कामों के लिए नहीं आए, ना हम किसी से लड़ने आए हैं, ना झगड़ने आए हैं, ना अंतक फैलाने आए हैं, ना हम किसी से लेक्चर देने आए हैं। जिस काम के लिए आए हैं, अपना जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आए हैं, वो इसी जन्म में हो सकता है। और कल के युग लोगों के लिए तो खास तौर के लिए आपको बता रहा हूं, इस जन्म के अंदर ही भक्ति बहुत आसान है। भगवान की जो है वो जल्दी मिलता है। अगर हमने कलयुग में लोग जो है देवी देवता भी इस जन्म को तरसते हैं कि हम मनुष्य जन्म के अंदर जाकर वो भी अपना सुख भोग भोग कर जो है तंग हो चुके हैं। ये मत सोचो कि जो है हर आदमी जो है वो तंग नहीं होता। देवी देवता भी जो है वो चाहते हैं कि हम भी अपनी मुक्ति हो, और जो है अपना सिस्टम उनको भी भोगना पड़ता है सारा सिस्टम। तो ये प्रोसेस भगवान का है। जो हम जिस काम के लिए आए हमें अपने पे नजर रखनी है। जिंदगी में कितना भी कमाओ, किसी दूसरे को ईर्ष्या द्वेष मत करो। उसकी थाली में मत देखो कि उसकी थाली में कितनी सब्जियां हैं। हमें अपना पेट भरना है, हमें अपनी थाली में देखना है कि हमारी थाली के अंदर खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और हमें खाना है उसको। किसी के करोड़पति की थाली मत देखो कि उसकी थाली में क्या है। आपके पास जो मालिक ने आपको दिया है उसको जो है उसी के अंदर ही आप रहकर अपना सिस्टम को फॉलो करो। ये हम करते हैं, मैं आपके साथ सीख रहा हूं। जो मैं आपको बताता हूं मैं खुद उसको जो है फॉलो करता हूं। ये हिल गया है। तो इस तरह से जो है परिश्रम अधिक से अधिक करो, चिंता बिल्कुल ना करो। मेहनत करो हर काम में, लेकिन चिंता नहीं करो। मन की आशाओं से सदा स्वतंत्र रहो। दिल में सबके हित की चाह रखो। हमेशा सबके साथ सोचो कि मुझे जो है अच्छा करना है। किसी को भी अच्छी बात समझानी हो तो उचित समय देखकर तब समझाओ जब उस पर प्रभाव हो। अगर आप अपने बच्चे को कुछ अच्छी बात सिखाना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक में शोर मचाकर अपने परिवार आया हुआ है या रिश्तेदार बैठे हैं उनके सामने अपने बच्चों को कुछ समझाओगे तो बुरा मान जाएगा, उल्टा उसका असर नेगेटिव रहेगा।
के रखो। तो उसका असर जो है वो नेगेटिव जाएगा। तो बच्चे को जो है हमेशा जो है कभी भी जब वो आराम से बैठा हो, आप भी उसके साथ बच्चे के साथ आराम से बैठे हो बड़ा कंफर्टेबली, क्रोध में कभी भी बच्चों को, जब आपको क्रोध चढ़ा हो, किसी बात पे गुस्सा हो, बेटा जी इसको पकड़ के रखो। एक मिनट जरा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वहां से स्टैंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो जब भी अपने बच्चों को समझाओ, ये मैंने फील किया है कि जब भी आप बच्चों को समझाएंगे अलग में, तो बच्चा बड़ा परफेक्टली मानेगा और बड़ी इज्जत फील करेगा, और आपके प्रति भी जो है उसके मन के अंदर जो है एक रिस्पेक्ट बनेगी। अगर आप उसको 4 आदमियों के अंदर समझाएंगे तो अपनी इंसल्ट फील करता है, तो फिर वो ना उसके दिमाग में बात घुसेगी और ना वो आपकी इज्जत करेगा, फिर आपकी बात भी नहीं सुनेगा कभी अलग से। अगर आप उसको अलग में से बुलाओगे और समझाओगे, वो फील करेगा कि मेरे मम्मी पापा जो है या गार्जियन जो है वो मेरा कितना इज्जत का ख्याल रखते हैं। तो बच्चों से इज्जत करवानी है तो उनके साथ बड़ा प्यार से और बड़े तरीके से, क्योंकि बच्चे बड़े जोशीले होते हैं, 20-25 साल वाले भी बड़े जोशीले होते हैं। जाके बच्चों का जो है 20 साल तक की, 21 साल 22 साल तक तो बच्चे बहुत जो है वो अपने, उनको एंग्री यंग मैन होते हैं, उनको बस ये होता है कि कोई सब्र नहीं होता उनके अंदर। बहुत कम बच्चे होते हैं जिसके उनके अंदर सब्र होता है। जिस कार्य से दरबार की उन्नति हो उसमें जितना भी परिश्रम हो सार्थक है। किसी को भी अच्छी बात समझानी हो तो उचित समय देखकर तब समझाओ जो उस पर प्रभाव पड़े। स्वयं में संकल्प करोगे, जिस तरफ मेरे मालिक का रुख होगा मैं उसी तरफ जाऊंगा। लाभ हानि विचारने की मुझे क्या गर्ज है। तुमसे कोई शत्रुता करे उससे घृणा ना करो। धैर्य से भीतर से आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है। जो भी कार्य करो प्रथम आत्मा की आवाज आती है, तदुपरांत मन की। ये बात परफेक्टली है कि कभी भी आपको कोई भी काम करोगे तो अंदर से आपको आवाज आएगी। नहीं, हम लोग तो इतनी छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि हम जब भी कानून तोड़ते हैं या हम मंदिर में भी समझो जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि भाई सिर पे कपड़ा करो, क्योंकि हम रूल फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन हम उसकी बात को, महात्मा की बात को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, आत्मा की बात सुनते नहीं। हम सोचते कोई बात नहीं, फिर आदत पड़ जाती इसी तरह करते करते। कोई भी आपको अच्छी बात अंदर से निकले उस काम को पहले करो। बुरा काम का अंदर मन में विचार आए उसको बिल्कुल उसको टाल दो। उसको तुम नाम का सिमरन करते हो, जो कार्य तुमसे होता है वह सब उसी शक्ति के प्रताप से होता है। नाम सिमरन करने वालों का काम ऐसे होता है, बिल्कुल चुटकियों में। पक्की बात है, विश्वास के साथ बात कह सकता हूं। जो जाप करता है उस जाप के अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है। जो बड़े मन से आराम से जाप करता है, मालिक उसके अपने आप सब काम करता है। जो मालिक को याद करता है, मालिक उसके काम अपने आप करता रहता है। सतगुरु का रात दिन यही प्रयत्न होता है कि सेवक को सुख दे। यदि इस बात का तुम हृदय में दृढ़ निश्चय कर लोगे तो सदा प्रफुल्लित रहोगे। अगर मन में यह सोच लोगे कि प्रभु जो हमारे गुरु महाराज जी हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा दिन रात अच्छा सोचते रहते हैं, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना। या पता है कोई सोचने वाला हमारे लिए है। मत सोच दीवार, रिश्तेदारों के ऊपर बिल्कुल डिपेंड मत हो। किसी के बारे में मत सोचो कि कोई हमारे बारे में सोचेगा। कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा। आपने इस कोरोना में देख लिया होगा। अब सोचो कि किसी के कोरोना हो गया, माँ बाप को लोग आजकल नहीं जाते, उनको लपेट लपूट के दे देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर भगवान ने मारना है तो मारेगा ही।
लेकिन सेवा करने से हमें वंचित नहीं होना। जब डॉक्टर कोरोना पेशेंट को चेक करते हैं तो हमारा कोई मर जाता है तो हम उसके संस्कार में क्यों नहीं जाते? मर जाते तो मर जाएंगे भाई, क्या होगा मरने के? अभी मैंने आपको एक मरने के ऊपर कथा एक सुनाऊंगा कि मरने के बाद भी कौन सा कोई डर है किसी बात का? जब बुरे काम किए नहीं तो डरने की क्या बात है? ये तो प्रोसेस है, एक प्रोसेसिंग है, कोई बात नहीं। यहाँ रोल खत्म हो गया तो आगे रोल कोई और मिल जाएगा। ये तो एक रंगमंच है, अपना अपना रोल ही, यहाँ भी तो रोल ही निभा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप बताइए, क्या कर रहे हैं? खाना पीना पहनना तो सब में मिलेगा, तो फिर डरना किस बात का? बच्चों को डराना किस बात का कि वो कोरोना से मर गया, उसके वहां नहीं जाना, इसके वो हो गया, इसके हो गया। जब मालिक ने लिखा है अपना धर्म का पालन करो, कर्म योगी बनो। लोग ऐसे डरते हैं, अगर मरना तो एक दिन है ही है इंसान को। और आप बताओ कि कहीं दुनिया के अंदर सिकंदर आए, अकबर आए, कहीं आए, काम रुका क्या? लोगों ने जीना मरना बंद कर दिया? या जो सिकंदर रूल बना गया उसी पे ही दुनिया फॉलो कर रही है? क्या जो है बड़ी पार्टियों ने रूल बना दिए, क्या उसी पे सब कुछ चल रहा है? क्या दुनिया फिर कुछ नहीं बदलता क्या? ये सब नेचर का खेल है, कुदरत का खेल है। इसके अंदर कभी अपने कर्म को कभी मत दो, अपना मन डरना शुरू हो जाता है। एक बार आप अपने मन को डराना शुरू कर दोगे मरने से, तो वो डरता ही रहेगा। किस बात का डर? किस बात का? कर्म करो ना। और जैसे वो डॉक्टर भी तो कर रहे हैं, इलाज करते हैं, उनके पास कौन सी कोई बहुत बड़ी वो गोली खा कर करते हैं कि उससे उनको कोरोना नहीं हो जाएगा। जो एक कुदरत ने, एक सरकार ने सोचकर कुछ कानून बनाए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये करो, वो करो, करो ना फॉलो। और सारे कर्म भी अपने करो, छूट नहीं सकते आप सिस्टम से। जाएंगे तो जाएंगे, आएंगे राजा रंग फकीर सब चले गए, कौन रहा यहाँ पे? ये तो हमारे लिए तो धर्मशाला है एक तरह की। जब ये समझ लोगे, और ये जो इकट्ठा किया हुआ जो आपका साथ में है, जिसकी मोह के अंदर आप पड़े हुए, ये तो जब अस्पताल में भी मरोगे तब भी ये छूट जाएगा, पीछे से वैसे मरोगे तब भी छूट जाएगा। ये तो साथ जाने वाली चीज है ही नहीं। साथ जाने वाला तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जो मैं सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद समझा हूं। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा। एक ही बात का लास्ट निचोड़ है कि नाम सच है, जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। हमें तो नाम के जाप के सिमरन के अंदर दुनिया भर का जब सब कुछ मिल रहा है सिर्फ एक नाम जपने से, तो इतना सिरदर्दी क्यों? क्यों करें पाप? क्यों करें हम हेरा फेरी? क्यों करें हम फजूल की बातें? क्यों करें हम निंदा चुगली? कोई फायदा ही नहीं उसका। ये आत्मा को, सिर्फ मन को खुश करने वाली बातें हैं कि हमने निंदा चुगली करी जी, शाम को पी के दुनिया भर की सबके जो है चुगलियां उठा दी। अबे कर सकते हो तो किसी की मदद करो, दुखी का सहारा दो, किसी को दवाई दो। रात दिन में भी सोचो कि आज किसी को खुश जरूर करना है, तो आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। अब 2 शब्द और रह गए हैं, उसके बाद अनंत सिंह बैठेगा। सदगुरु का रात दिन यही प्रयत्न होता है कि सेवक को सुख दे। यदि इस बात का तुम हृदय में दृढ़ निश्चय कर लोगे तो सदा प्रफुल्लित रहोगे। सतगुरु के वचन इस मार्ग में आश्रय लेने के लिए टेक, अंधकार में प्रकाश, शत्रु से बचने के लिए शस्त्र और धोखे से बचने के लिए रहबर हैं। तुम विश्वास करो कि सतगुरु मेरी आत्मा ही है। अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व मत करो, क्योंकि मन धोखा दे जाता है और इंसान की हुई कमाई को एक पल में नष्ट कर देता है। कभी ये मत आओ कि मैं नाम जपता हूं तो बस मैं बहुत बड़ी चीज बन गया। हमेशा अपनी नम्रता से, ताकत आ गई है तो अपने अंदर रखो। अब बादाम खाने से ताकत आपको आ रही है तो ये थोड़ा कि शहर के अंदर लोगों को मारना शुरू कर दोगे। दिमाग तेज हो गया है, ये शरीर में बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा है जो बॉडी गार्ड चलते हैं। अब क्या है कि आपके अंदर शरीर में भगवान ने आपको बल दिया तो लोगों को मारना शुरू कर दोगे। अगर आपके पास आध्यात्मिक ताकत आ गई है तो ये क्या कि लोगों को भस्म करना शुरू कर दोगे? नेवर। कभी समझना नहीं चाहिए कि हमारे पास कुछ है, सब मालिक का है, अपने आप इस्तेमाल करेगा, उसी का ही सब कुछ है। तो इसलिए जो है अब अनंत सिंह आपको जो है आगे का एक कहानी सुना दो उसमें से, 10 मिनट ज्यादा है, सत्संग पूरा करना है।
प्रेम की जीत। बहुत समय पहले की बात है कि बिहार प्रांत के एक छोटे से नगर में घृणा पर प्रेम की विजय की एक अद्वितीय घटना घटित हुई। स्थान पर सुंदर बगीचियां और एक आश्रम था। यहाँ के लोग प्रसन्नचित्त साधारण सादा जीवन व्यतीत करते थे। यह आश्रम लोगों को आश्रय स्थान बना हुआ था, क्योंकि सभी आत्म उन्नति की ओर अग्रसर होने के साधक पाकर कृतार्थ थे। साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मुफ्त औषधि भी प्राप्त करते थे। महात्मा जन दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां एवं स्वयं आश्रम के अहाते में उगाया करते थे। इस कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, राम प्रसाद और संत नित्यानंद जी। राम प्रसाद एक निर्दयी, आचरणहीन, असभ्य जमींदार था, जो कि ऐश्वर्य एवं सौख्य समृद्ध नगर में काले धब्बे का रूप था। आश्रम के मुखिया संत नित्यानंद जी चिकित्सा ज्ञान एवं मानवता के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। नित्यानंद जी का आश्रम नगर का सीमा पर था। उसके समीप एक छोटी सी नदी बहती थी। नित्यानंद जी एक 12 शिष्य जड़ी बूटियों के उत्पादन एवं देख रेख करते हुए नगर के रोगियों को जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाकर देते। संत नित्यानंद जी तथा उनकी संस्था के साधु जाति धर्म वर्ण का भेदभाव न रखते हुए सबसे नम्रता, उदारता एवं प्रेम का व्यवहार करते थे। लोग उदारता से दान देते, जिससे धन की कमी न आती थी। नित्यानंद जी एवं उनके अन्य सेवक अपनी शारीरिक आवश्यकता पर दान में से 1 पैसा भी खर्च न करते थे। बारी बारी से 2 शिष्य दिन में 2 बार भिक्षा मांगने जाते और सब मिलकर उससे निर्वाह करते। ऐसे स्वर्ग तुल्य स्थान पर जहाँ लोग पवित्र एवं आनंदमय जीवन व्यतीत करते, वहां पर राम प्रसाद नाम का एक चंचल व्यक्ति भी रहता था। वह नित्यानंद जी एवं उनके आश्रम को नष्ट करने के लिए तला हुआ था। धनी जमींदार राम प्रसाद के पास नगर में काफी जमीन थी और उसने अपने दुर्व्यवहार से नौकरों का जीवन जीता जागता नरक बना दिया था। वह आचरणहीन एवं नगर के लुटेरों में से एक था। लोगों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए केवल नित्यानंद जी का आश्रम था। यही कारण था कि राम प्रसाद संत नित्यानंद जी एवं उनके शिष्यों से घृणा करता था और उनका जीवन दुखमय बनाने की चेष्टा में लगा रहता था। उसने नित्यानंद जी के सेवकों को नुकसान पहुंचाना चाहा, परंतु प्रभु प्रेमियों को कुछ हो सकता है, इसलिए उसने कितने ही अपने व्यक्ति भेजे, परंतु सभी उनकी प्रशंसा करते हुए लौटते कि जितना भी तंग करो, राम प्रसाद के विरुद्ध उनमें घृणा, क्रोध एवं द्वेष नहीं होता था। जमींदार ने सब प्रयत्न निष्फल होते देख विख्यात डाकू प्रेम सिंह को अपना मित्र बना लिया। वह समीप के जंगल में रहता था। दोनों की योजना एवं सलाह अनुसार प्रेम सिंह ने वचन दिया कि वह उनके आश्रम और संत को नष्ट कर दिखाएगा। एक दिन नित्यानंद जी किसी रोगी को देखने दूसरे गांव में जा रहे थे। ऐसा समय में वह दान में दिए गए सफेद घोड़े पर चढ़कर जाया करते थे। प्रेम सिंह जंगल में झाड़ियों के पीछे छिपकर संत जी की राह देखने लगा। जब वह वहां से गुजर रहे थे तो एकदम डाकू आक्रमण करने के लिए बाहर आया। नित्यानंद जी ठहर गए, उसकी ओर निहारा और आशीर्वाद दिया। डाकू के होश हवास उड़ गए और वहां से भाग निकला, परंतु उसने निर्णय किया कि दोबारा आक्रमण करेगा और नित्यानंद जी घर गए हाँ अभी और नित्यानंद जी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। इस समय प्रेम सिंह ने अपनी योजना अनुसार घड़ित एवं रेंगते हुए भिखारी का रूप बनाया। जब संत जी वहां से गुजरने लगे तो उनके घोड़े के आगे आगे चलने लगा। नित्यानंद जी कठिनाई से चलते हुए भिखारी को देख घोड़े पर सवार न रह सके। वह घोड़े से नीचे उतर आए और भिखारी को उस पर बिठा दिया। जो ही उन्होंने भिखारी को संभलने के लिए कहा और यह पूछना चाहा कि किस स्थान पर उसने जाना है, क्यों ही डाकू ने घोड़े का मोड़ा और भाग निकाला। भागते समय पीछे की ओर मुंह करके प्रेम सिंह चिल्लाया, ए मूर्ख साधु, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं इस स्थान का विख्यात डाकू हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हें मार डालता, परंतु ऐसे निर्णय को बदलकर तुम्हारे घोड़े को चुरा कर ले जा रहा हूँ। उसी समय नित्यानंद जी ने सीटी बजाई, घोड़ा वापस लौट आया और उनके पास आकर खड़ा हो गया। अब साधु की बारी थी। उन्होंने लुटेरे को कहा, ए डाकू, तुमने देख लिया कि मेरा घोड़ा कितना आज्ञाकारी है। यदि तुम्हें इसकी जरूरत है तो घोड़ा ले जाओ,
मैं सरलता से पैदल आश्रम तक चला जाऊंगा, परंतु मेरी एक बात मानो, आप मेरे से क्या चाहते हैं? प्रेम सिंह जोर से बोला। इतना ऊंचा मत बोलो, कृपया इस घटना के विषय में किसी से चर्चा न करना। साधु ने नम्रता से उत्तर दिया। क्या मैं किसी से नहीं डरता? प्रेम सिंह ने शेखी मारते हुए कहा। इसका कारण यह नहीं है, लोगों को इस घटना की वास्तविकता विदित होने पर वे कभी भी असहाय और जरूरतमंद की सहायता नहीं करेंगे। इतना कहकर नित्यानंद जी अपने आश्रम की ओर चल दिए। प्रेम सिंह डाकू मौन धारण कर वहीं खड़ा रहा। साधु के वचन उसके दिल की गहराई तक उतर गए। अपने इस कुकृत्य के लिए उसे लज्जा हुई। प्रेम सिंह पूरी रात सो न सका और बार बार अपने आप को कोसता रहा। प्रातः काल होते ही प्रेम सिंह सीधा आश्रम में गया। आंसू भरी आंखों से उसने नित्यानंद जी को दंडवत प्रणाम कर प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की। नित्यानंद जी ने उसे गले लगाया और उसके खान पान व निवास का प्रबंध करवाया। आश्रम में एक और शिष्य बढ़ गया। अब राम प्रसाद की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। जमींदार को जब इस घटना का पता चला तो न केवल डाकू को मारने का विचार बनाया अपितु आश्रम को एक समतल भूमि बनाकर दिखाने की योजना बनाई। इस बुरी भावना को लेकर उसी रात्रि को वह अपने जैसे साथियों को साथ लेकर आश्रम की ओर गया। आश्रम की सीमा पर पहुंचकर राम प्रसाद आदेश दिया कि मशाले बुझा दो और स्वयं झाड़ियों में छिप जाओ। ऐसा करने के लिए जब स्वयं छिपने के लिए स्थान ढूंढ रहा था कि उसका पांव फिसला और गहरे गड्ढे में गिर गया, जिससे रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह वहां अचेत हो गया। पुनः अपने नेता को कोई संकेत न मिलने पर शोचनीय अवस्था में साथी भी वहां से भाग निकले। आश्रम के एक निवासी ने बाहर हलचल की आवाज सुनी और उसी ओर चल दिए। उसने बैटरी जलाई और जल्दी ही उस गड्ढे के समीप आया जो कि पौधा लगाने के लिए खोदा गया था। उसमें उसने एक कराता हुआ एक व्यक्ति देखा। स्वयं गड्ढे से नीचे उतरा और देखा कि अन्य कोई वस्तु नहीं अपितु राम प्रसाद उसमें अचेत पड़ा है। उसने अपने साथियों को जोर से आवाज लगाई। जल्द ही नित्यानंद जी सहित सब वहां पर इकट्ठे हो गए। राम प्रसाद को नित्यानंद जी की कुटिया पर लाया गया और तुरंत चिकित्सा आरंभ की गई। राम प्रसाद को होश में लाने के लिए जड़ी बूटियां का मिश्रण उसके मुंह में डाला गया। नित्यानंद जी उसके समीप बैठकर जल्दी ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगे। वह लुटेरा शिष्य ये सब बड़े आश्चर्य एवं उत्सुकता से देख रहा था। वह अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने पूछा, यह जानते हुए कि जमींदार आचरणहीन क्रूर व्यक्ति है, संत उसके साथ इतना व्यवहार क्यों कर रहे हैं? संत जी ने उत्तर दिया, घृणा से घृणा अधिक बढ़ती है। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा का स्थान नहीं। क्या तुमने अपने लिए यह अनुभव नहीं किया? तुम प्रेम पूर्व व्यवहार को पाकर बच्चे की भांति रोए और तुम्हारे क्रूर व्यवहार पर भी क्षमा कर दिए गए। दूसरे को शक्ति के बल पर जितना तथा प्रेम की शक्ति से जितना, इन दोनों से महान अंतर है। घृणा विस्मय वातावरण बनाती है और प्रेम अमृत रस बरसाकर शांति का अनुभव कराता है। जो भी इस वातावरण के संपर्क में आ जाए, घृणा से शत्रु कुछ समय के लिए घुटने टेकता है, परंतु प्रेम की सर्वदा के लिए जीत होती है। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। जब वे उससे बात कर रहे थे तो एक शिष्य दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने शुभ समाचार सुनाया कि जमींदार होश में आ गया है। जल्दी ही सब उसकी चारपाई के चारों ओर एकत्रित हो गए। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सब ओर देखते हुए नित्यानंद जी पर नजर टिकाई। आंसू गालों पर लुढ़क आए। ये प्रायश्चित कृतज्ञता व प्रेम के आंसू थे। सबकी आंखें आंसुओं से पूर्ण थी। सबके हृदय में इस समय प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न था। राम प्रसाद के जबड़े की चोट लगी थी, जिससे वह बोलने में असमर्थ था। गरम गरम अश्रुधारा उसके दिल के भाव प्रकट कर रही थी। नित्यानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पश्चात क्या हुआ। आश्रम में एक और शिष्य की वृद्धि हो गई। इस कहानी को और बढ़ाने की आवश्यकता न जानते हुए तात्पर्य यह है कि संत सत्पुरुष कृपा व प्रेम का लक्ष्य लेकर संसार में प्रकट होते हैं। वे अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन कर हमारे मानसिक रोगों का उपचार करते हैं तथा वे परमात्मा के प्यारे हैं और सबको प्रेम की शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज फरमाते हैं, जो पुरुष मित्र शत्रु पक्ष विपक्ष देशी बंधुगण तथा धर्मात्मा व पापी के लिए समान भाव रखता है, वह अति श्रेष्ठ है। ये कहानी वही अमर सत्य पद दर्शाती है कि संत सत्पुरुष समदर्शी होते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं। इसलिए पूर्ण संत सद्गुरु की शरण संगति ग्रहण करके नम्रता प्रेम निष्काम सेवा से उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो। वे तुम्हें आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने की कला सिखाएंगे, जिससे भक्ति पथ पर अग्रसर होकर लक्ष्य को पा लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
सत्संग, अमली कार्रवाई। दुनियावी जीव आमतौर पर अपनी हैसियत और दर्जे को भूल गया है। इंसान का दर्जा और हैसियत है तथा जो उसकी कदर कीमत है उसे वह खुद भुला बैठा है। कारण क्या है कि बाहरी दुनिया में इंसान जो रचना देखता है उसमें अधिकतर शरीर और इंद्रियों के संबंध और नाते हैं। जो दुनियावी सामान और पदार्थ इंसान इस सृष्टि रचना में देखता है और जिनसे इनका अधिकतर वास्ता पड़ता है, अर्थात शारीरिक सुख भोग, इंद्रियों के विषय रस और दीगर दुनियावी चीजें इत्यादि, बस इन्हीं में ही अधिकतर इंसान की सारी तवज्जो बटी हुई है। मगर जरा विचार किया जाए कि इंसान की अपनी हस्ती के मुकाबले में ये पदार्थ और सामान की हैसियत क्या रखते हैं? कुछ भी नहीं। इंसान तो वह चीज है कि अगर वह अपनी असली हैसियत की पहचान कर ले तो फिर इन दुनियावी सामानों को मोहताज क्यों बना रहे। ये शरीर भी जो मिला है तो अपनी ही पहचान करने के लिए मिला है, ताकि इंसान अपनी परख करो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मेरी हकीकी नाता या संबंध किससे है। शरीर तो इसी बात का पहचान के लिए मिला था, मगर इंसान इस शरीर से दूसरा ही काम लेने लगा। माया की रचना ही कुछ ऐसी है जिसने जीव को भ्रम में डाल दिया है। अब ये खुद को शरीर मानने लगा है। शरीर के सुख आराम, नफसानियत के सामान वगैरह इन्हीं को अपनी चीजों में मान बैठा है। लेकिन संत सत्पुरुषों को कहना है कि ये सब गलत है। जिस तरह से इंसान खुद को शरीर समझ बैठा है और जिस तरह ये दुनियावी सामानों में दिल लगाकर फंस गया है, ये बात इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ये दुनियावी सामान और शरीर भी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं, क्योंकि तुम कुछ और चीज हो, शरीर कुछ और है। यह जीव असल में अपने आप से भूला हुआ है। कितना बड़ा धोखा है कि पराई चीज को अपनी समझ बैठे। असलियत कुछ और है मगर उसे कुछ और ही समझता रहे। सच बात तो यह है कि इसी भ्रम और धोखे ने ही जीव को परेशान कर रखा है। यह जो दुनिया में दुखी और अशांत रहता है तो इसका कारण महज यही धोखा है, क्योंकि ये आठों पहर जिन चीजों और सामानों को अपनी चीजें मानकर उनसे दिल का लगाव बांध रहा है, वे तो माया के समान है और उनकी हालत हमेशा एक जैसी हरगिज नहीं रहती। उन चीजों में कमी बेशी, उतार चढ़ाव और तब्दीलियां आती रहती हैं। अर्थात शरीर, इंद्रियों, माया, परिवार और जायदाद इत्यादि की हालतें हमेशा एक सी नहीं रह सकती। क्योंकि इंसान अपने दिल का लगाव उनमें बांधे हुए हैं, इसलिए कभी सुख और कभी दुख, कभी गमी और कभी खुशी के फेरे में पड़ा रहता है। बस इसी तरह इंसान की सारी जिंदगी दुख, बेचैनी और अशांति से गुजर जाती है। कारण यही है कि इंसान गलतफहमी, धोखे और भ्रम में जो मुब्तला हो चुका है। अब संत महापुरुष जतलाते हैं कि जो तू तो इतने बड़े धोखे में आ गया है और इस कदर भारी गलती और नुकसान में पड़ गया है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। अगर हजारों या लाखों रुपयों का नुकसान होता तब तो कोई बात ही नहीं थी। झूठी माया या दुनियावी दौलत के नफा नुकसान को संत नफा नुकसान नहीं मानते। वह तो आनी जानी चीज है, मगर यहाँ तो रूहानी नफा नुकसान का सवाल है कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। जो चैतन्य धारा या सुरती है वह माया के सामानों में, शारीरिक संबंधों में और झूठी चीजों में फंस गई। इसी कारण जीव दुखी है। माया की रचना क्या है? सब जड़ वस्तु है। मुर्दा चीज के पीछे इंसान पड़ा हुआ है। मुर्दे को अगर अच्छे अच्छे आकर्षक वस्त्रों में ढाप दिया जाए तथा आभूषणों और पुष्पों से सजा दिया जाए तो क्या उससे उसमें प्राण पड़ जाएंगे या उसकी कुछ हैसियत बन जाएगी? हरगिज नहीं। बस यही हाल आमतौर दुनिया का है कि मुर्दा और बेजान चीजों का श्रृंगार कर रहे हैं। ये जीव माया मुर्दा चीज है और तू खुद चैतन्य सत्ता है, परंतु चैतन्य होकर भी तू मुर्दे के अधीन हो गया है। ये कितनी दुख और अफसोस की बात है। अब इस अपनी भारी भूल का पता इंसान को क्यों कर लगी? क्योंकि जब उसकी चैतन्य धारा हर समय इन्हीं मायावी चीजों में चक्कर काट रही है और उन्हीं से हर समय टकराती रहती है, तो इंसान खुद भी वही रूप बन चुका है। अपने आप को वही कुछ ही निश्चय कर बैठा है। हर समय माया के सुख दुख, खुशी गमी और कमी बेशी में पड़ा हुआ जीव दुखी और परेशान होता रहता है। तब इसे असलियत का पता क्यों कर लगे, जबकि दिन रात ही सूरती को झूठी चीजों में लगा रखा है। तो इस तरह तो यह भ्रम कभी दूर ना होगा। जरा सा सूरती को इधर से हटाकर सदगुरु के शब्द और ध्यान में लगाकर देखे तो तुरंत ही चैतन्य रूप बन जाओगे।
पिंड देश का जितना भी पसारा है, यदि इसमें लगाव रहेगा तो यही ख्यालात दृढ़ होते रहेंगे, अर्थात काम, क्रोध, लोभ व अहंकार का सिलसिला ही बढ़ता चला जाएगा। तवज्जो की धारा जिस ख्याल या जिस भावना से टकराएगी वही प्रभाव पैदा होंगे और वही रूप बनेगा। काम अर्थात नफसानियत में तवज्जो लगेगी तो काम का रूप बन गया, लोभ के साथ आई तो लोभ का रूप बन गया, मोह के साथ छूर्ति मिली तो मोह का रूप बन गया, क्रोध के साथ छूने से क्रोध का रूप और आपाभाव में लगने या से आपाभाव या अहंकार अथवा खुदी का रूप बन हुआ। बस यही विकार ही ताकत पकड़ते और दृढ़ होते जाएंगे। फिर इन्हीं विकारों के गलबे से हर समय परेशान बना रहेगा और बना भी रहता है। सद्गुरु ही जीव को इन बंधनों से, दुखों से, झूठे वहम और भ्रम से तथा धोखे से बचाते हैं। उनका कहना है कि यही तवज्जो की धारा जो इन मायावी चीजों में लग रही है और तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का रूप बना रही है, इसी तवज्जो की धारा को पिंड देश से ऊपर ले जा। वहां सद्गुरु का शब्द है, उस शब्द में तवज्जो को लगा कर देख। इस प्रकार तवज्जो को सद्गुरु के सार शब्द में लगाने का प्रेम कहते हैं तथा जो नफसानी ख्यालों में तवज्जो लगती है उसे मोह का नाम दिया जाता है। रूहानी भावनाओं और आत्म संबंधी बातों में अथवा सद्गुरु के साथ जो सुरती का नाता जोड़ा जाता है वह प्रेम है। अब जरा विचार करो कि मोह और प्रेम में कितना बड़ा अंतर है। कहाँ मोह और कहाँ प्रेम। मोह तो 84 लाख योनियों में ले जाए और प्रेम मालिक से मिलाए अथवा सद्गुरु के चरणों में बचाए। सद्गुरु समझाते हैं कि जीव क्यों खामखा धोखे में बढ़ रहा है, क्यों नुकसान की तरफ जा रहा है। वह तो कोई कहा तो वे नफसानी ख्यालात, जिन्हें पाश्विक भावनाएं कहा जाता है। अगर यही अंदर में काम करते रहे तो मनुष्य होते हुए भी पशु बन बैठा। तथा कहाँ वे रूहानी भावनाएं ही अगर दिल में काम करने लगे तो मालिक से जा मिला। यह कोई कम नफा नुकसान है। जरा विचार करो और असलियत की तरफ रुख करो। काम, क्रोध आदि भावनाओं का शिकार बने रहना तो खैर है ही नीचे दर्जे की बात, इसमें तो जिल्लत और गिरावट है। मगर रूहानियत के रास्ते में कोई भी लोग धोखे में मुब्तला रहते हैं। बाजे कथनी बातों से रूहानियत को पा लेना चाहते हैं, मगर कहने, सुनने और पढ़ने मात्र से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। अगर कुछ बनाना है तो अमली कार्रवाई से ही बनेगा। वैसे तो कुछ कथनी ज्ञान कथन करता है, वह भी यथार्थ बात ही है, मगर उसका लाभ तभी है जबकि उसे अमल में लाया जाएगा। वही रूप तो तभी बनेगा जबकि सूरती को सद्गुरु के शब्द और ध्यान में पिरा लेवे। रोटी रोटी कहते रहने से किसी का पेट नहीं भर सकता। असलियत तो तब है जबकि उसका अनुभव करे, तब असलियत का स्वाद भी प्राप्त हो। जवानी बातों से कुछ भी बनने का नहीं। महापुरुषों तो अमली कार्रवाई जबानी बातों का छोड़कर सूरती का सार शब्द में लीन करो। सत्पुरुषों के धाम में सूरती को पहुंचाओ। सुनी सुनाई बातों के धोखे में हरगिज ना आओ। महापुरुष असलियत, सच्चाई और परमानत की तरफ ले जाते हैं। असलियत का भेद तभी मिलेगा जबकि अमली कमाई करेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने भक्त अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश देते हैं, अकलो दिल दोनों को तू मेरे तसव्वुर में लगा, राज खुल जाएगा तुझ पर मंजिल मकसूद का। फरमाते हैं कि समूची तवज्जो और ख्याल को मेरे ध्यान में लगा दो, फिर क्या होगा। जो कुछ होगा वह कहने सुनने की हाजत नहीं, वह तो खुद ब खुद ही अनुभव में आ जाएगा। अमल के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। भक्ति अमली कार्रवाई का नाम है, उसी में ज्ञान ध्यान सभी अपने आप हो जाते हैं। भक्ति इनके अधीन नहीं, बल्कि भक्ति के अधीन सब साधन है। भक्ति तो स्वतंत्र है, ज्ञान विज्ञान सभी भक्ति के अधीन है, परंतु भक्ति स्वतंत्र है। अलबत्ता भक्ति सच्ची होनी चाहिए, फिर उसी में सब कुछ समाया है। इसलिए कहा जाता है कि दीगर बातों से तवज्जो हटाकर इसी एक काम में लगाए। सच्चाई और असलियत की तरफ रुख करो। सच्चाई को छोड़कर मन में और किसी चीज का आधार ना रहे। एक भरोसा, एक बल, एक आस, एक विश्वास, स्वाति सलील गुरुचरण है चात्रिक तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार पपीहा स्वाति बूंद की लगन रखता है और उसके बगैर तड़पने लगता है, इसी प्रकार सच्चे भक्त के मन में भी एक ही भरोसा, एक ही आस और एक ही विश्वास अपने ईष्ट देव के चरण कमलों का होनी चाहिए। तथा यदि मायावी चीजों का ख्याल लगाए रखता है तो सख्त गलती है। माया तो भक्ति के पीछे पीछे लगी फिरती है। फकत यही एक ख्याल इंसान दृढ़ कर ले, अर्थात भक्ति की लगन पुख्ता कर ले, फिर संसार के सभी सुख उसके पीछे फिरेंगे। जिन मायावी सामानों को इंसान बहुत बड़ी चीज मान रखा है
संतों का कहना है कि ये सब तो छाया की तरह है, ये असल नहीं बल्कि नकल है। असली चीज तो भक्ति है, उसी को ग्रहण करो। नकल के पीछे क्यों पड़े हो? छाया के पीछे दौड़ने से क्या हासिल? छाया भी भला किसी को हाथ आ सकेगी? माया का सब गुमान झूठा है, इसमें शक नहीं कि जाहिरी खूबसूरती उसमें जरूर है, मगर वह थोड़े समय की ओर आर्जी है। ये सामान, ये पदार्थ और ये शरीर के सभी संबंध महज थोड़े समय के ही हैं। तुम तो शरीर नहीं हो बल्कि आत्मा हो। यदि तुम शरीर होते तब तो बेशक ये सब नाते और सामान अपने होते, मगर जब शरीर ही झूठा और नाशवंत है, जब इसकी कोई बुनियादी ही नहीं है, तब किसको आप बनाते हो? दिन रात की फिजूल दौड़ धूप किसके लिए करते हो? अगर आप दौड़ धूप करनी है तो अपनी चीज को पाने के लिए करो, वह तो भक्ति है। बाकी सब चीजों तो उसी की छाया है, ये खुद ब खुद ही छाया की तरह पीछे चली जाएगी। तुम क्यों व्यर्थ में इन मायावी सामानों को चिंता करते हो? माया को ही तुम्हारी चिंता होवे, ना कि तुमको उसकी चिंता रहे। तुमको फिजूल उसके मिलने की ख्वाहिश और चिंता लगी हुई है, वह खुद ही छाया की तरह तुम्हारे पीछे पीछे फिरे, ना कि तुम ही मारे मारे उसके पीछे फिरो। माया तो भक्ति की दासी है, तुम दासी के साथ क्यों बने फिरते हो? क्या यही इंसान की हैसियत और हस्ती है कि तुम माया के गुलाम बने हो और उसी गुलामी में खुश रहते हो? अगर गुलामी बनना है तो क्यों ना परम पुरुष मालिक और इष्ट देव के गुलाम बनो, जिसमें तुम्हारी शोभा और बढ़ाई भी हो। माया की गुलामी में तो खुआरी और शर्म की बात है। तुम तो गुलाम के गुलाम बनने की चाह रखते हो, फिर कहते हो कि दुखी क्यों हैं? जब माया के दास बनते हो, गुलाम की गुलामी करते हो, तो फिर दुखी क्यों ना होगे? ये नफसानी ख्याल जिन्हें पाश्विक भावनाएं कहते हैं, ये पशु का दर्जा तक पहुंचाते हैं। फिर जीव 84 लाख योनियों में नीच योनियों में भटकता है। लेकिन रूहानी भावनाएं जिसके दिल में काम करती हैं वही भाग्यवान है। ऐसे भाग्यवान विरले हुआ करते हैं। बस वही भाग्यवान है जिसके अंतर में सदगुरु की आराधना, ध्यान, नाम और महिमा बस जावे। मगर ऐसे जीव कौन होते हैं? विरले कई अर्थात कोई विरले ही होते हैं। नफसानी ख्यालात रखने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे। शारीरिक सुख भोग और इंद्रिय रसों में मुब्तिला रहने वाले लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, मगर रूहानी लगन और रूहानी भावनाएं रखने वाले विरले ही होते हैं। बस रूह को सभी बंधनों से आजाद करा के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के गलबे से बचाकर और हर तरफ से मोड़ कर मालिक से मिलाने का यत्न करो और मालिक से मिल जाओ। यही काम करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग। मृत्यु को दूसरे शब्द में कहते हैं परिवर्तन, अर्थात आत्मा को शरीर में बदलने का नाम ही मृत्यु है। प्रश्न यह है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद इसे कौन सा शरीर मिलेगा? इसका उत्तर मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किए होंगे वैसा ही उसे जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्त के विचार होंगे तो मन भक्ति की ओर लगेगा। यदि पिछले जन्म में भी कोई कमी नहीं रह गई तो उसे इसमें पूरा करना होगा। यदि बुरे कर्म किए होंगे या मानव जन्म का सत्संग परमार्थ या कोई भी शुभ कर्म न किया होगा तो उसके अनुसार ही अन्य योनियां मिलेंगी, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के विचारों और कर्मों की कदर करती है। जैसे जिसके ख्याल होते हैं वैसे ही उसके शारीरिक कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही प्रारब्ध बनती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे व अच्छे विचार रखने चाहिए। जब तक मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते तब तक प्रारब्ध इसका पीछा नहीं छोड़ती और छाया की तरह इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो या रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफान, अंधेरा, कुछ भी हो, प्रारब्ध प्रत्येक जीव के साथ रहती है। अब प्रश्न यह है कि प्रारब्ध कैसे बनेगी? ये सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। इसलिए मनुष्य को अच्छी तरह निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राय मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उससे यह जिंदगी माया तथा धनरूप बन जाती है। इन्हीं ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो जाता है जिसके कारण जीव जन्मांतर तक उससे बच नहीं सकता। ये ख्याल जो मनुष्य जन्म में इसके अंदर जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर अपना प्रभाव रहता है।
यदि मनुष्य स्वयं को पूर्ण बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमत्ता के काम किए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन सांसारिक वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है, जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसने जन्म व्यर्थ गंवाने में बढ़ाने कौन सा काम किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरण ज्ञान निज दिखता ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन को प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख ही मानुष जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मनुष्य जन्म को ध्येय रूह को माया मोह के बंधनों से स्वतंत्र कराने का होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यह होता है कि दिल नफसानी ख्यालों से खाली करके सद्गुरु के प्रेम से दिल में जिह्वा दे जगा दी जावे। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।